अंतर्दृष्टि को अपने फेफड़ों पर रखें। अपने सांस की गति पर ध्यान देते रहें। इन सांसों को देखते रहें। धीरे धीरे गहरी सांस भरें। धीरे धीरे छोड़ें। सांस भरें। छोड़ें। सांस भरें। रोकें और अपने आप निकलने दें। सांस भरें। रोकें। छूटने दें सांस अपने आप। ध्वनि के लंबे नाद के लिए गहरी सांस भरें। फिर से एक और नाद के लिए सांस भरें। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आए। अंजलि मुद्रा। जहाँ पर अंगूठा आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है, उसके भीतर रीढ़ की तरफ ध्यान को रखें। और अपने अंतःकरण में आदियोगी भगवान शिव शंकर का ध्यान करें।
सिर से लेके पैर तक उनकी ध्यान मुद्रा को स्मरण करें और आपका तीसरा नेत्र उन्हीं का करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। हरिओम नमः शिवाय। शीश झुकाकर अपने भीतर आदि योगी भगवान शिव शंकर को अपने देह मंदिर में नमन करें। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं, धीरे धीरे आंखें खोलें। सरोज दीदी मैसेज पढ़ा था, कौन है वो? सर यही तो हम नहीं पता। एक बार बहुत पहले पुष्पांजलि जी बताई थी, जब हम योगा करते थे किसी के, आपको बताया था ना, तो वो बताई थी, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं बताई थी। क्या नाम है? नहीं सर यार, नाम पता नहीं, नाम बताई नहीं, लेकिन बताई थी कि बनारस में कोई रहता है। रहते थे, रहते हैं नहीं। हाँ, बनारस में अभी जो रहते हैं वो तो शिवा बाबा हैं। वो तो 127 साल के दुनिया के सबसे एजेड उम्र दराज व्यक्ति हैं और आज भी योगा करते हैं और योग सिखाते हैं वो। वो तो दूसरे हैं, ये थे, रहते थे ये 18वीं शताब्दी में थे। 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के आरंभ तक थे ये जो है। अब बताइए जो है टीचर जी बताइए, मोनिका जी। कौन है वो? हमने के बारे में गूगल बाबा को सर्च किया
तो पता चला उनका नाम शिव सागर था, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। और क्योंकि वो तेलंगाना से बनारस में आए थे, 150 साल यहाँ पे रहे थे, इसलिए यहाँ के लोग उनको तेलंग स्वामी के नाम से जानते थे। बहुत बढ़िया। मुझे पता था वो गूगल लेंस से आप लोग सर्च करेंगे, लेकिन गूगल लेंस से सर्च करने पे भी आपको ये ज्ञान हो गया और आपको हमेशा ये पता रहेगा, और आप अपने बच्चों को भी ये बता पाएंगे, स्कूल में भी बता पाएंगे कि वाराणसी में कोई ऐसे महान योगी, महान संत हुआ करते थे। और वो कभी जाते नहीं है, रहते हैं। 300 वर्षों से अधिक उनकी आयु थी। 150 वर्ष तो अकेले वो वाराणसी में ही रहते। उसके पहले वो हिमालय में भी उन्होंने बहुत कई दशक तक तप किया था। बिल्कुल आपने सही बताया, थैंक यू सो मच कि आपने इतना रिसर्च किया। तेलंग स्वामी जानकारी मुझे नहीं पता था। श्री तेलंग स्वामी जो है वो श्री लाहिड़ी महाशय जी के समय में ही थे, लेकिन लाहिड़ी महाशय से उनकी उम्र उस समय बहुत ज़्यादा थी। लाहिड़ी महाशय ने अपना देहावसान किया था 67 की एज में, 67 साल की उम्र में। लाहिड़ी महाशय से वो मिलते रहते थे। लाहिड़ी महाशय से मित्र भी थे। लाहिड़ी महाशय जब श्री तेलंग स्वामी से मिलने के लिए जाते थे, लाहिड़ी महाशय के बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, बता चुका हूँ लाहिड़ी महाशय कौन थे, तो इसलिए आज उनके बारे में ज़्यादा नहीं। जब उनसे मिलने के लिए जाते थे तो चूंकि लाहिड़ी महाशय गृहस्थ थे और फौजी रह चुके थे, लेकिन बहुत सिद्ध थे, बहुत चरम सिद्धि पे पहुंच चुके थे, भगवान ईश्वर तुल्य थे। ईश्वर और उनके में कोई फर्क नहीं था। यही श्री तेलंग स्वामी के साथ भी था। जब उनसे मिलने जाते थे तो श्री तेलंग स्वामी के जो शिष्य थे उनको कहते थे कि इस गृहस्थ को आप क्यों बुला लेते हैं, हमारे संन्यास आश्रम में उनको क्यों बुला लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ईश्वर ने उसको बोला हुआ है, कहा हुआ है कि गृहस्थियों के बीच में रह के संन्यास ग्रहण करो, ताकि ये संसार को ये संदेश पहुंचा सको कि गृहस्थ रहने का ये मतलब नहीं है कि आप माया के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। लाहिड़ी जी ने अपने जीवन में सभी चीज़ें निभाई, नौकरी में प्रमोट भी हुए, सब चीज़ हुआ। फिर उसके बाद जो है अपने उनके 2 बच्चे भी थे, सब चीज़ जो है पैसे का भी बंदोबस्त करते थे, सब चीज़ करते थे, और सब अपने आप होती थी, सब अपने आप होती थी। उनसे हमेशा तांता लगा रहता था उनका दर्शन करने के लिए लोगों का। एक ही जगह पे कई जगह एक ही शरीर वहीं रहता था। वो कभी अपने कमरे से लाहिड़ी जी बाहर नहीं, चलिए लाहिड़ी जी का छोड़ देते नहीं, तो उनकी चर्चा होती रह जाएगी। श्री तेलंग स्वामी नग्न अवस्था में रहते थे, कुछ भी नहीं पहनते थे, एक सूत भी नहीं पहनते थे अपने शरीर पर। उनका वजन जो है करीब 300 किलो के आसपास था, 300-400 किलो के आसपास वजन था, और कभी कुछ नहीं खाते थे, बिना कुछ खाए इतना वजन था उनका। और ज़्यादातर समय जो है वो तैरते रहते थे, पानी के ऊपर बैठ के, पद्मासन में लेट के नहीं, बैठ के पद्मासन पे पानी पे बैठे रहते थे, गहरे पानी में, गंगा जी में, या फिर पानी के भीतर कई दिनों तक चले जाते थे और फिर बाहर आ जाते थे। कई दिनों तक ध्यान में पानी के भीतर चले जाते थे और बाहर आ जाते थे। तो ये साइंस, जिस चीज़ को हम चमत्कार समझते हैं, वो हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये लिमिटेड है, हमारी जो बुद्धि है ना बहुत सीमित है, तो हम उसके बारे में जो नहीं जानते तो हम उसको चमत्कार कह देते हैं। लेकिन अगर हम और डीप जाएं, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, चाहे वो पूरब के हुए हों या पश्चिम के हुए, सबने ये कहा कि जब हमारे पास जो है सीमित ज्ञान विज्ञान का होता है तो हम आध्यात्मिक नहीं होते या धार्मिक नहीं होते, हम ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक हो जाते हैं। जब हमें साइंस का बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हो जाता है तो हम उतना ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, फिर हमको पता चल जाता है उसके बारे में। निकोला टेस्ला के बारे में कोई जानता है? कौन थे निकोला टेस्ला? साइंटिस्ट थे, बहुत महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने आसमान से गिरती बिजली को देख के जो है ये मन में बचपन में ठान लिया था कि बिजली को कैसे कंट्रोल करके, इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को जो है हम कैसे यूज़ कर सकते धरती पे। आज जो बिजली हम पैदा करते हैं वो निकोला टेस्ला की देन है। निकोला टेस्ला ने ये सब चीज़ें कही, बहुत आध्यात्मिक थे।
तो जो हम ध्यान में सोचते, ध्यान में जो हमें ध्यान आता है कि कहीं पे जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का एक कोर है जहाँ से इसका जन्म हुआ है। तो निकोला टेस्ला ने कहा था कि देयर इज समवेयर, देयर इज सम कोर ऑफ दिस स्पेस और दिस यूनिवर्स, और अगर हम उसको टच कर लें, उसको पिन डाउन कर लें, तो वहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे आप समुद्र से जितना मर्जी उतना पानी निकालते रहिए, ख़त्म नहीं होगा, तो इसी तरह से उस कोर को हम किसी भी तरीके से अगर टच कर लें तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ह्यूमैनिटी के लिए, हम सोच भी नहीं सकते कितना निकाल सकते हैं, कितना ज्ञान निकाल सकते हैं। ये निकोला टेस्ला के वर्ड्स थे। तो अब तेलंग स्वामी पे आते हैं। तो हमारे हर बॉडी किस चीज़ से बनी है? एटम से बनी है। दुनिया में हर चीज़ किस चीज़ से बनी है? एटम से बनी हुई है। रदरफोर्ड कौन थे? रदरफोर्ड थे जिन्होंने एटम्स का विश्लेषण किया था, उसके बारे में जानकारी दी थी और उसको जो है ब्रेक करके बताया था इसके अंदर जो है ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। सेम वैसे ही जैसे बिजली होती है, बिजली होती है, इसी तरह से अर्थ भी है। अर्थ का एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों पोल्स के बीच में जो है मैग्नेटिक करंट बहता रहता है, एनर्जी फ्लो होती रहती है। तो यूनिवर्स में, स्पेस में जितनी भी चीज़ें हैं इन्हीं चीज़ों से बनी हुई हैं। फिर फर्दर जो और एक्सपेरिमेंट्स हुए 1938 के आसपास, तब ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एज अ मैटर भी काम करता है और एज अ एनर्जी भी होता है। जब उनको जो है उससे माइक्रोस्कोप, जो बहुत एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स बने, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है जब उनको देखा गया तो वो लाइट पार्टिकल्स के जैसे फोटॉन्स होती हैं ना, फोटॉन की जो रेज होती हैं, उनके जो कण होते हैं वो फोटॉन से बने होते हैं। तो फोटॉन्स की तरह वो चमक रहे थे, जैसे तारों की तरह वो चमक रहे थे और वेव्स में जो है मूव कर रहे थे। तो ये निष्कर्ष निकला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो ना सिर्फ सब्सटेंस की तरह हम देख सकते हैं, मैटर की तरह देख सकते हैं, बल्कि एनर्जी की तरह भी होते हैं। एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब इतनी सिद्धि प्राप्त कर लेता है एक योगी कि आपकी बॉडी में ये जो आप छू रहे हैं हार्ड मांस, इसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी एनर्जी हो जाती है और आप इस बॉडी से किसी भी फॉर्मेशन में फॉर्म हो सकते हैं, डिफॉर्म हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। एनर्जी को कोई रोक सकता है। दूसरी चीज़, आइंस्टीन का जो प्रिंसिपल है, पूरे स्पेस के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ कांस्टेंट है और वो है लाइट। लाइट से ही हर फॉर्मूला बना है और हर चीज़ को स्पेस में कैलकुलेट किया जाता है। लाइट ईयर्स अहेड, है ना, हर चीज़ लाइट से ही होता है, क्योंकि लाइट किसी भी मीडियम में जाके अपने जो है वो स्वरूप बदलता है, स्पीड चेंज नहीं होती है लाइट की कहीं पे भी। और लाइट को ही कहा जाता है कि वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन स्पेस मैटर एक चीज़ होती है जिसको वो मीडियम बना के ट्रेवल करती है लाइट। मतलब वैसे तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकती। जैसे बिजली माध्यम जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक मीडियम है जिसकी वजह से आप तक पहुँच रहा है। ये सामने कोई खड़ा है तो वायु है, एक मीडियम है जिसकी वजह से वो एनर्जी ट्रेवल कर पा रही है। अदरवाइज वैक्यूम होगा तो आवाज़ ट्रेवल नहीं करेगी, साउंड नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। साउंड प्रूफ रूम्स बनते हैं ना, तो इसी तरह से जो है लाइट के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन एक अननोन मीडियम है जो स्पेस में है जिसमें लाइट ट्रेवल करती रहती है। तो हमारा ज्ञान ये है, आइंस्टीन ने के बाद स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा, टाइम थ्योरी दिया, जो 4th डायमेंशन दिया। 3 डायमेंशंस बताए थे जो है आइंस्टीन ने, 4th डायमेंशन टाइम बताया प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस ने जो है बताया कि अगर कोई भी मैटर अगर लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करे तो वो फ्यूचर में पहुंच सकता है। हम जिन सितारों को देख रहे हैं वो सितारे दरअसल मर चुके हैं। अगर कोई किसी सितारे की लाइट हमारे पास जो है 4 मिलियन लाइट ईयर्स अहेड है या और ज़्यादा है, तो वहाँ से जब आ रही है 4 करोड़ वर्ष पुराना जो है पहले से वो लाइट चल रही है, और 4 करोड़ वर्ष बाद आज हम उसको देख रहे हैं आसमान में, उस तारे को। तो 4 करोड़ वर्ष पहले अगर उस तारे पे कोई बैठा होगा तो हमारी धरती पे उसको डायनासोर दिखेंगे, हम नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो 4 करोड़ वर्ष पहले देख रहा होगा, तब उसकी दृष्टि हमारे तक पहुंचेगी जैसे वो लाइट पहुंची हुई है। तो ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। इसी तरह से हम आगे की तरफ भी अगर जाएंगे तो हम फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर
कोई मैटर, ये थ्योरी ये कहती है कि कोई मैटर अगर लाइट की स्पीड, जितनी स्पीड है कितनी है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उस स्पीड से आगे अगर ट्रेवल करेगा तो वो पास्ट या फ्यूचर में, काल के परे पहुंच सकता है। लेकिन लाइट की स्पीड से आगे पहुंचेगा कैसे? E इज इक्वल टू mc², आइंस्टीन का जो है सिद्धांत है, फॉर्मूला है। E क्या है? एनर्जी, m मतलब मास, किसी मैटर का मास, उसका वजन, और c क्या है? c है लाइट की स्पीड, लाइट की वेलोसिटी, स्क्वायर मतलब उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 बार। तो जैसे ही उसकी स्पीड जैसे बढ़ती जाती है उसका मास बढ़ता जाएगा। तो अगर लाइट की स्पीड से कोई चीज ट्रेवल करेगी तो उसका मास कितना बड़ा हो जाएगा, और फिर फ्रिक्शन से वो खत्म हो जाएगा, वो कैसे ट्रेवल कर सकता है? यानी कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, कोई ऐसा मैटर होना चाहिए जिसका मास भी कांस्टेंट हो लाइट की स्पीड के साथ साथ, तो वो ट्रेवल कर सकता है। और लाइट की भी स्पीड को अगर वो बीट कर जाए, उससे भी ज्यादा तेज में ट्रेवल कर ले, तो फिर क्षण भर में यहाँ, क्षण भर में जो है कहीं और देवलोक में, क्षण भर में फिर से वापस यहाँ। तो ये योग का साइंस है। इसको आज का साइंस कभी भी ये बता सकता है कि ऐसा इसलिए होता है, वैसा उसलिए होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, एग्जैक्टली कौन करता है ये सब चीजें कभी नहीं पता चल सकती। ऐसा चीजें सिर्फ पता चल सकती हैं जब आप ध्यान में जाते हैं, अध्यात्म में जाते हैं, और जो निकोला टेस्ला ने कहा कि वो जो कोर है, उस कोर को जाके आप टच कर लेते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं। तो जब आप सागर ही बन गए, उसका हिस्सा ही बन गए, तो फिर क्या जानना, सब पता ही चल गया, आप ही हो गए सब ना। यही योग है, योग का साइंस है। तो जो तैलंगे स्वामी थे, अगर वो पानी के अंदर कई कई दिन चले जाते थे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो जो साइंस अभी आपको बताया, उस लेवल पे, उस एनर्जी लेवल पे वो पहुंच गए थे। कोई चीज़ ये सब कह सकता है कि हाँ चमत्कार, लेकिन एनर्जी के फॉर्म में अगर हम किसी को समझें और समझाएं तो कोई नकार नहीं सकता इस चीज़ को कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हमारा पूरा शरीर भी एनर्जी ही है जिससे हर चीज़ बनी हुई है। अगर आप और बहुत गहरे साइंस में जाएंगे तो ये पता चलेगा कि कुछ भी ठोस नहीं है, सॉलिड नहीं है। ये धरती भी सॉलिड नहीं, कुछ भी सॉलिड नहीं है, सब चीज़ तरंगे मात्र है। जब आप माइक्रोस्कोप में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो पता चलेगा ये बॉडी भी ठोस नहीं है, ये हमेशा बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, और तरंग है, तरंग की तरह है। तभी तो आभा मंडल बनता है, एनर्जी निकलती है, निगेटिव पॉजिटिव सब एनर्जी निकलती रहती है, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये थे तैलंग स्वामी। तैलंग स्वामी की एक और कथा आपको बता देता हूँ। एक ऐसे ही धूर्त जो है व्यक्ति था बनारस में। तो तैलंग स्वामी कभी कुछ खाते पीते नहीं थे, लगातार कई कई दिनों तक, कई कई सालों तक जो है वो व्रत रखते थे, कुछ भी नहीं खाते थे, न पानी न कुछ भी नहीं खाते थे। और बीच बीच में जो है जैसे उनके भक्त होते थे, तो भक्तों को खुश करने के लिए जो कहते थे दही ले आओ, तो दही खा के जो है अपना व्रत खोलते थे, और खूब दही, हांडी की हांडी दही जो है खूब पीते थे जो है। तो एक दूर था, वो कहा कि अरे ये पाखंडी जो है बाबा है, पाखंडी योगी है, इसको जो है सबक सिखाते हैं। तो मटके में जो है चूने का पत्थर डाल के जो है, और बोले, कहा कि महाराज बहुत प्रेम से आपके लिए जो है दही लाया हूँ, आप कृपया इसे मेरी दही ग्रहण किए। तो एक बार भी न देखे उसको, न उसको कुछ बोले, उठाए तुरंत गड़गड़ गड़गड़ आखिरी बूंद तक उसको पी गए। और जैसे ही पिए, जो ले आया था उसके पेट में दर्द होने लगा, वो मरने लगा, चिल्लाने लगा, अरे बाबा माफ कर दो, मुझे गलती हो गई, मैं आपकी परीक्षा लेने आ गया था, मैं धूर्त हूँ। तो उसके बाद जैसे ही वो बोला, उसको ऐसे छुए, बोलते भी नहीं थे कुछ, ऐसे छुए और ठीक हो गया। तो जो योगी लोग हैं कभी कभी ऐसी क्रियाएं करते हैं, जैसे कृष्ण भगवान लीलाएं करते थे, ऐसी क्रियाएं करते हैं, ताकि वो चाहते तो जो है वो दही में बदल जाता, वो जो चूना लाया था वो दही में बदल जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो एक संदेश देना चाहते थे सृष्टि को कि अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद अपने लिए बन जाएगा जो है। तो ऐसे थे तैलंग स्वामी। बहुत सारी और भी उनकी कथाएं हैं, लेकिन चमत्कार की कथा ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार ये सब चीज़ें चमत्कार को धूर्तता समझता है और समझ नहीं पाता है कि ये सब क्या चीज़ें। चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है, चमत्कार वही बात है ना कि हम जब नहीं समझ पा रहे तो चमत्कार हो गया। तो चमत्कार नहीं है, उनको हर एक दशक में ना, हर एक समय काल में सिद्ध योगी होते हैं, महान लोग होते हैं, हमें सिर्फ दिखता नहीं है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि परमहंस योगानंद जी जो है
जब वहाँ कुंभ मेले में गए, कुंभ मेले में ही उनको बाबा जी का दर्शन हुआ था। बाबा जी थे जो उनके गुरु के गुरु थे। जब कुंभ मेले में गए तो वहाँ देखे कि जो है पाखंड बहुत हो रहा है, ढोंग बहुत हो रहा है, तो उनको बहुत कष्ट होने लगा। कहे कि इससे ज़्यादा अच्छे तो यूरोप और अमेरिका के वो वैज्ञानिक हैं जो कम से कम शोध में तो लगे हुए हैं, सत्य को ढूंढ तो रहे हैं। यहाँ तो ये क्या है, ये सब जो है इससे क्या फर्क पड़ता है। तो अचानक से जो है एक बड़ा सा विशालकाय व्यक्ति उनके सामने आ गया। उसने कहा कि आइए स्वामी जी, आपको, वो स्वामी नहीं थे उस टाइम, स्टूडेंट थे परमहंस योगानंद जी। तो आइए स्वामी जी, आपको जो है गुरुदेव ने बुलाया है। तो उनको पता नहीं था, बाबा जी किसी से मिलते नहीं थे, हमेशा हिमालय में ही रहते थे। तो कहे गुरुदेव को, हम कहे आइए आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो कहे एक जो है तंबू लगा हुआ था, उसके अंदर आसन पे एक 25 वर्ष का जो है व्यक्ति बैठा हुआ था और इनकी उम्र उस समय अधिक थी, 30 के आसपास थी। तब भी उस व्यक्ति ने, उस गुरु ने उनको बोला, आओ पुत्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तो इनके वो मन की बात बाबा जी पढ़ ली इनकी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है इस समय कुंभ मेले को लेकर। उन्होंने कहा यही है, मैं इस बात से खिन्न हूँ कि ये सब जो है ढोंग आडम्बर पाखंड, इन सब की वजह से जो है, तो यहाँ पे कुंभ मेले का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम क्यों आए हैं, इससे अच्छा तो जाते हिमालय चले जाते। तो उन्होंने कहा चींटी की तरह जीवन जियो। जैसे रेत के अंदर अगर चीनी को डाल दिया जाए तो चींटी रेत को नहीं चुनती है, चीनी को चुनती है। तो इस महाकुंभ के अंदर भी रेत के भीतर चीनी है, ढूंढ लो। क्या महाराज ढूंढ तो लिया आप, तो आप ही ने, चीनी ने ही चींटी को ढूंढ लिया। तो इस तरह से जो है हर जगह पे होते हैं अपने जीवन में। ये हमें चुनना होता है कि रेत चुननी है कि चींटी चुननी है। हम जैसा देखेंगे, हम देखेंगे तो रेत ही रेत दिखेगी, और जब ढूंढना शुरू करेंगे तो वो चीनी भी मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ, इसी कथा के साथ तैलंग स्वामी के बारे में इसलिए बताया क्योंकि तैलंग स्वामी भी, जितने भी हम लोग जानते हैं उनके बारे में अब आज की डेट में कम लोग जानते हैं, लेकिन तैलंग स्वामी को काशी के लोग उनको स्वयं भगवान शिव शंकर बोलते थे, शंकरावतार बोलते थे। और ईश्वर में जो चीज़ होते हैं, जो गुण होते हैं, वो सब श्री तैलंग स्वामी में थे। और पढ़िएगा उनके बारे में। महाराज बनारस स्वयं जाते थे उनके पास। और जो श्री लाहड़ी जी हैं, लाहड़ी जी, श्यामाचरण लाहड़ी जी, वो महाराज बनारस के गुरु थे। उनको क्रिया योग की दीक्षा दी थी और उनके दोनों पुत्रों को भी दी थी। 1895 या 1895 में श्री लाहड़ी महाशय ने जो है देह त्याग किया था। यही बाबा जी जिनके गुरु थे, और बाबा जी ने उनके पास संदेश भेजा था। वैसे तो मानसिक बातें कर लेते थे, लेकिन जैसे पहले बताया कि जो महान सिद्ध लोग होते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए, संदेश देने के लिए भी माध्यम बनाते हैं। तो एक लाहड़ी जी के शिष्य थे, उनको जो है बाबा जी, नहीं, लाहड़ी जी के शिष्य श्री युक्तेश्वर जी, और युक्तेश्वर जी के शिष्य परमहंस योगानंद जी। तो जब युक्तेश्वर जी जो है दीक्षा ले रहे थे, उनसे क्रिया सीख रहे थे, तो तब वो महाकुंभ में महाअवतार बाबा जी का उनसे दर्शन हुआ था। और युक्तेश्वर जी को महाअवतार बाबा जी ने कहा था कि लाहड़ी को जाके बोलना कि समय आ गया है, जाने का समय आ गया है। तो जब वो वहां पे पहुंचे तो लाहड़ी जी को जैसे ये बताए, तुरंत लाहड़ी जी ध्यान में चले गए, और बहुत देर बाद जो है जागे। तब सबको संतोष हुआ कि हाँ है अभी, लेकिन सब लोग दुखी हो गए। तो क्या, दुखी मत हो, मैं यहीं रहूँगा। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उनकी पीठ पे फोड़ा निकल आया। तो उनके शिष्यों ने कहा इसको चीरा लगवा देता है, तुम्हें जो करना हो तुम कर लो अपने हिसाब से, लेकिन इस शरीर को छोड़ने के लिए निमित्त चाहिए होता है। तो अब समय आ गया है। उसके बाद जो है वो उठे, 3 बार अपने आसन का, जिस पे हमेशा बैठ के ध्यान में रहते थे, 3 बार गोल गोल चक्कर लगाए, पद्मासन में बैठे, ध्यान में गए और प्राण त्याग किए। उसके बाद उनके जितने शिष्य थे उनमें से 3 प्रमुख शिष्य थे जो बाद में अपनी क्रिया योग की अलग उनकी शाखाएं चली। उन 3 शिष्यों को जो है वो सामने साक्षात दिखे तो वो लोग रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि जो है मुझे स्पर्श करके देखो, अलग अलग स्थानों पे, 3 अलग अलग स्थानों पे।
कहे मुझे स्पर्श करके देखो, मैं सशरीर यहीं पे हूँ। वो मर्त शरीर नष्ट हो गया है, लेकिन ईश्वर का दिया हुआ ये सूक्ष्म शरीर कभी खत्म नहीं हो सकता। उसका समय पूरा हो गया था, अब इसके साथ मैं हमेशा रहूंगा। और अभी मेरा बहुत काम धरती पे बाकी है। अभी मैं कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक बाबा जी के साथ हिमालय पे रहूंगा, फिर उसके बाद लौट आऊंगा। आज भी बनारस में जब भी आप दाढ़ी जी के घर पे दर्शन करने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बाबा वहीं, आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए तो कहीं ना। तो श्यामाचरण लाहिड़ी जी का जो घर है उसका दर्शन आपको गुरु पूर्णिमा वाले दिन जाने को मिलता है। बहुत लंबी लाइन लगती है, बहुत भीड़ लगती है। ठीक, चलिए अब हम लोग जो है इसी तरह से कभी कभी हम लोग महापुरुषों की भी बात कर लिया करेंगे, संतों की बात जिनको हम नहीं जानते। ऐसे दिव्य संत इस सदी में और पिछली सदी में बहुत सारे हुए हैं यहाँ पर। अब हम लोग ध्यान करेंगे अपने पाचन अग्नि को बढ़ाने के लिए, जठराग्नि को बढ़ाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, अहम वैश्वानरो अग्नि। वैश्वानर मतलब होता है पेट की अग्नि। मैं ही तुम्हारे पेट की अग्नि हूँ, मैं ही तुम्हारी ऊर्जा हूँ, मैं ही तुम्हारा भोजन हूँ जिसे तुम ग्रहण करते हो। तो वो स्वयं श्री कृष्ण ही है। उनको बुलाएंगे यहाँ पे और इसको बढ़ाएंगे, स्टेज को बढ़ाएंगे। कपाल भाती करेंगे उसके पहले। उनका जी स्कूल खुला है आज? अच्छा, ठीक है। कम देर का ध्यान करेंगे। कपाल भाती करिए 50 बार। हाथ को खुला रख लीजिए, लीड को सीधा रखिए। कल का सेशन कैसा था? उसके बाद कुछ फील हुआ? बॉडी के पोस्चर को करेक्ट होते हुए कुछ फील हुआ? कल जो हमने किया था क्लास, उसके बाद क्या फर्क पड़ा? चलिए अब ध्यान दीजिएगा क्या फर्क पड़ा। जब ध्यान देते हैं ना तो फर्क पड़ता है। आंखें बंद करके चेहरे को शांत रख के 50 बार कपालभाति करें। फिर से 50 बार कपालभाति करें। फिर से कपालभाति करें 50 बार।
धीरे धीरे गहरी सांस भरें और अपने आप निकलने दें। धीरे से आंखें खोलें और अपनी पीठ को दीवार से या कहीं पे सपोर्ट से टिका लें। हिप्स को पूरी तरह से सटा लें, अपर बैक को टच कर लें, रीढ़ को सीधा रखें, पैरों को खोल के हिला के एक बार फिर से वापस से बांध लीजिए। बिल्कुल सीधा रखिएगा रीढ़। सर यदि आप चेयर पे बैठिए, सोफे पे बैठिए, नहीं तो ऐसे आप पैर हिलाती रहती है, बिल्कुल भी जरा भी मत हिलेगा। देवेंद्र जी, आपको भी अगर लगे कि आप यहाँ से हिलेंगे, जरा भी हिलाएंगी हाथ पैर को, हाथ को, तो आप चेयर पे बैठिए। ठीक है, अगर पैर सो जाते हैं तो कोई चेयर ला के रख लीजिए और उस पर बैठ जाइए। हिलने से ध्यान टूट जाता है, फिर हम अपने सोर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते। आपको अगर लगे कुछ क्षण बाद तो अपने सिर के पीछे के हिस्से को भी दीवार से लटक लीजिएगा, अभी नहीं, जब ध्यान अवस्था में पहुंच जाए तब। पीठ को पूरी तरह से टिका लीजिए, पीठ को सीधा कर लीजिए, आंखें बंद कर लें, कंधे और हाथ बिल्कुल ढीले छोड़ दें। अपने पूरे शरीर का ध्यान करें, एक साथ ध्यान, सिर के शिखर से लेकर के नीचे तक, बेस तक। धीरे धीरे मुस्कान के साथ सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते कंधों और हाथों को ढीला छोड़ दें। सिर से लेके छत तक के बीच के जो गैप है, जो स्पेस है, उसका स्मरण करें और अपने ध्यान को सिर से छत के बीच में रख लें। सिर के ऊपर छत के नीचे जो खाली जगह है, वहां पर सिर के ऊपर छत को स्पर्श करें मन ही मन और धीरे धीरे शहद की गति से सिर के शिखर तक आए। सिर की छत को, सीलिंग को स्पर्श करके धीरे धीरे सिर के शिखर तक वापस लौटे, धीमी गति में, शहद की गति में, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे शहद की बूंद धीरे धीरे फिसलते हुए आती है, वैसे सिर के शिखर तक धीरे धीरे आए। और सिर के भीतर बाहर सब जगह से अपने कण कण को भिगाते हुए, शीतल करते हुए नीचे की तरफ उसी शहद की गति से, जैसे किसी ने शहद का घड़ा उड़ेल दिया हो सिर पे, और चारों तरफ से भीतर अंदर धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा है। इस दिव्य शहद की बूंदों से शुद्ध करते जाएं, शांत करते जाएं।
आँखों में, आँखों के पीछे, धीरे धीरे गले तक, जैसे गले के भीतर सफाई हो रही है इस शहद से। कंठ को मधु से शुद्ध किया जा रहा है। कंधों, हृदय, भुजाओं से होते होते नीचे बढ़ चला है ये। अब ये बहुत सारी बूंदें इकट्ठी होकर एक छोटी सी सूक्ष्म बिंदु में बदल चुकी हैं, जो हृदय के पीछे पहुंच रहा है रीढ़ की तरफ। अंतर्मुखी हो रहा है अब ये, और हृदय के बीचों बीच पीछे की तरफ भीतर जा रहा है। बहुत धीमी गति में। धीरे धीरे अब और नीचे की ओर रीढ़ के साथ साथ उसके भीतर से होते हुए फिसल रहा है नीचे की तरफ। और अब नाभि तक पहुंच रहा है। यहीं पर पहुंचना ही था इसे। नाभि की त्वचा को भेदते हुए उसके पीछे की मांसपेशियों को भी भेदते हुए भीतर की ओर फिर से चल पड़ा है। रक्तवाहिकाओं को भी भेदते हुए उनके भी पीछे और पीछे भीतर थोड़ा और ले जाएं, रीढ़ की तरफ केंद्र में इस बिंदु को ले जाकर स्थापित कर दें, रख दें वहीं पर नाभि के पीछे रीढ़ की तरफ रखते हैं। और थोड़ा और फोकस करें इस पर। कुछ संवेदनाएं उठ सकती हैं इस समय, कुछ भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, पुरानी दबी हुई या भविष्य की, होने दें। आप इस क्षण क्रंदन भी कर सकते हैं और आपको हंसी भी आ सकती है, आने दें। जो हो होने दें। माँ के गर्भ में जब हम थे तो हमारा पोषण नाभि से ही होता रहा है। समस्त ऊर्जा का केंद्र भी यही है। माँ के पेट के भीतर हमारी परवरिश इसी से हुई है। एक और सांस लें और सांस छोड़ते ही छोड़ते अब हल्का सा ध्यान उस बिंदु पर और ढीला छोड़ दें।
बस हल्का सा ध्यान उस बिंदु पर रखें। और ढीला छोड़ दें, फैलने दें मन को। सब प्रयत्न छोड़ दें, सिर्फ हल्का सा ध्यान और ढीला छोड़ दें। एक और सांस लें और जाने दें। सभी दिशाओं से स्वयं को समेटते हुए उस बिंदु पर वापस से एकत्र होते हुए धीरे धीरे आए। दसों दिशाओं से स्वयं को एकत्र करते हुए, इकट्ठा करते हुए उस बिंदु मार्ग में वापस से सिमट जाए। एक और सांस लें और अब सांस छोड़ते छोड़ते सब प्रयत्न छोड़ दें, सब ढीला छोड़ दें। उस बिंदु का ध्यान भी छोड़ दें। फैलने दें मन को दसों दिशाओं में, पूरे आकाश में। कुछ भी नहीं करना है, ना ही कुछ जानना है। सब रहने दें जैसा है, शरीर को भी, मन को भी। बस होने दें। अनंत में विलीन हो जाने दें स्वयं को, स्वयं में। उस प्रकाश पुंज का दर्शन करें जो आप स्वयं हैं। अनंत में विलीन हो जाए, हो जाए। लेट गो, लेट गो।
मुस्कुराते मुस्कुराते आनंद के साथ एक और सांस लें। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे अपने शरीर और परिसर में वापस आए। अपना समय लेकर धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।